वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए। सभी शब्द भक्ति से बोले। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। उस महान गुरु की जन्म जयंती पर अंतःकरण से, मन की, हृदय की भावना से, अंग में कण कण, रोए रोए में उनको स्मरण करते हुए आंखें बंद करके अपने भीतर लाएं। उस महान गुरु ने जो जो भी हमें दिया, आपने उनके दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, उनके पास बैठे तो क्या महसूस किया? वो घटना, वो वातावरण अपने हृदय पटल पर लाएं और वो महान आचार्य को, जिन्होंने हमें आनंद से भर दिया, आप भी अपने अंतःकरण, अपने आप को आनंद से भर दें। आंखें बंद रखें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना से उस महान गुरु को अपने हृदय में स्थापित करें, उनको भक्ति से नमन करें और अपने हृदय के सिंहासन पर विराजित करें और नमन करते हुए जो आपने पाया उनके चरणों में रहकर, जो सुना, जो पाया, जो ग्रहण किया, जो आत्मसात किया, दोबारा फिर से रिवाइव कीजिए, ताकि वो स्मृति के क्षण, वो आनंद के क्षण, वो अनुभूति के क्षण आपके भीतर एक स्थायी रूप से अमिट रूप बन जाए। उस महान गुरु को, उस महान आचार्य के चरणों में नतमस्तक हो जाइए, जिनका व्यक्तित्व अस्तित्व से मिला हुआ था। निर्मल निष्कलंक आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल, विवाद रहित सूर्य की भांति उज्ज्वल, मक्खन जैसी कोमलता, निर्मलता, चिंतन में चेतना, दृष्टि में विशालता, व्यवहार में कुशलता, अंतःकरण में कोमलता, मुख में मधुरता, मन में मृदुता, भावना में भव्यता, हृदय में सहृदयता, शांत, सरल, सहिष्णु, सहृदय, गंभीर प्रकृति, संवेदनशीलता, दुखियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता,
अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों के बीच अपनी गंभीरता को बनाए रखना, आत्मस्थिति को परिपूर्ण रखना, आनंद से अतिप्रोत जीवन को देखकर हमारा अंतःकरण नतमस्तक हो जाता है। बच्चों के प्रति असीम प्रेम, संस्कृत प्राकृत के सैकड़ों स्तोत्र और लोक भाषा के अभंग छंद आपको हजारों कंठस्थ थे। ऐसे महान गुरु को अंतःकरण से नमन करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से छोड़ दें। उस महान गुरु को अंतःकरण से नमन कीजिए। महापुरुषों के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। ये मत समझना कि महापुरुषों के जय जयकार होते हैं। लोग विरोध भी करते हैं, ताने भी कसते हैं, उपलाम भी देते हैं और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। और वो महापुरुष मुस्कुराता हुआ, चंदन की सुगंध बिखेरता हुआ, अपने जीवन को, संघ को सर्वोच्च स्थान देता हुआ 30 बरस तक जिसने संघ को सींचा, पल्वित पुष्पित किया, सचमुच ये हमारा सौभाग्य, अति सौभाग्य। महापुरुष कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना कहें, उनके पास बैठना, बस वो क्या बात कर रहे हैं शांत होकर के बैठना, उनके मौन का अनुभव करना आपके जीवन को बदल देता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड मे यू टीच इन ऑल दी सेजेस काइंड। महापुरुषों का एक शब्द आपके जीवन में आ जाए, जीवन को रूपांतरण कर देता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो संस्कृत प्राकृत के प्रकांड पंडित थे, महान आचार्य थे, अपनी विद्वता कभी भी बखान नहीं करते थे। एक विद्वान उनके पास आया शास्त्रार्थ करने के लिए और आचार्य श्री कहने लगे, कैसे आयो भाई कि तुम महान आचार्य हो, मैं विद्वान हूँ, मैं शास्त्रार्थ करूँगा और आपको पराजित कर दूँगा, मेरा नाम चमक उठेगा कि देखो ऐसे महान आचार्यों को हरा दिया। आचार्य जी की इतनी सी बड़ी बात है, मैं हार गया तुम जीत गए। क्या कहा? मैं हार गया तुम जीत गए, शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही क्या है। ऐसे थे, लघुता में महानता और बच्चों के प्रति बड़ी संवेदनशीलता थे। ऐसा नहीं कि बड़ों का ध्यान रखते थे, छोटे बच्चे उनके पास आते, गुरुकुल के बच्चे आते, बहुत लोग दर्शन करने आते, उनको पास में बुलाते, बच्चों कैसे आना हुआ, क्या पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, व्यवस्था बराबर है, पुस्तकें हैं, भोजन मिलता है, नहीं मिलता है, और कुछ चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चे से बात करते, ऐसे वो उनसे बात करते थे। कोई भी आ जाता, कैसे भी आ जाता, तो उनकी हर बात का समाधान देते थे। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। उस महापुरुष का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। एक बार दीक्षा के प्रसंग में दीक्षा हो रही थी और दीक्षार्थी के उपलक्ष्य में भोजन बनाया था। समझा था कि 2000 लोग आएंगे, लोग 5000 आ गए। वहाँ के पास आचार्य जी के पास गए। आचार्य जी ने कहा, घबराने की बात नहीं, धर्म मंगल ही होता है, कोई चमत्कार नहीं किया। उस महापुरुष के वचन, धर्म मंगल ही होता है, कोई घबराने की बात नहीं। वो 5000 आदमी खाना खा गए, फिर भी भोजन बच गया। क्या कहोगे आप? कोई चमत्कार किया? कोई आचार्य ने मंत्र पढ़ दिया, कोई यंत्र दे दिया? ऐसा नहीं होता। महापुरुषों का जीवन, उसका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल होता है और धर्म उनके जीवन में आता है। जब धर्म जीवन में आता है तो भगवान महावीर की वाणी कहती है, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जसदम में से आमने। देवता भी नमस्कार करते हैं उस व्यक्ति को। तो ये बातें तो बहुत छोटी होती। हम महापुरुषों को चमत्कार कह के ऊंचा चढ़ा देते हैं। महापुरुष कभी चमत्कार नहीं करते। आचार्य जी के दर्शन करने के लिए एक किसान आया, रास्ते में
सांप ने डस लिया। अब वो आचार्य जी के पास आया, देखो वो व्यक्ति सांप डस लिया, मैं कैसे करूँगा, घर में क्या मुंह दिखाऊंगा। आचार्य जी ने कहा घबराने की क्या बात है। वो जिसको सांप डस गया था उनके पास ले आए, आचार्य जी ने मंगल पाठ सुनाया, धीरे धीरे ठीक हो गया। तुम भी मंगल पाठ सुनाओ तो ठीक हो जाओगे। ये श्रद्धा की बात होती है, भक्ति की बात होती है। उस महापुरुष को मैंने देखा, उनके जीवन में बड़े बड़े संकट उतार रहे, पर किस शांति से उन्होंने समाधान दिया जो मेरे जीवन में घटित हुई। पूना का चतुर्मास आचार्य जी की आज्ञा लेकर के मैं गया। चतुर्मास मेरा साधना सदन में था, आचार्य जी का आदिनाथ सोसाइटी में था। लोगों में एक बहुत घमासान चल रहा था कि शिव मुनि, मैं शिव मुनि था, कोई पद नहीं था मेरे पास, साधारण सा संत था। लोगों ने मुझे बहुत डराया, कहाँ जा रहे हो। एक आचार्य सम्राट और महासाध्वी प्रीति सुधा जी, मधुस्मिता जी इतना अच्छा भजन बोलते हैं, तुम क्या करोगे जा करके। मैं सोचा मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, कोई अहंकार बताने जा रहा हूँ, उनके पास बैठ जाऊँगा, वो जो कुछ कहेंगे मैं कर दूँगा, क्या खास बात है, शांति से। पर जैसे ही हम गए दोनों संघों में आप में तनातन, वहाँ का अध्यक्ष कहता रुपया रुपया के पास आएगा। आचार्य जी रुपये हैं तो रुपया पैसे के पास आना चाहिए। बहुत कहा कि तुम वहाँ चमासा कर लो। मैं कहा देखो आचार्य जी के पास जाएंगे, जो आचार्य जी निवेदन कर देंगे मैं कर लूँगा। जैसे ही मैं गया बहुत लोग जयकारा लगा रहे थे, चतुर्मास आदिनाथ सोसाइटी में हो, चतुर्मास वहाँ हो, हम ये ताला लगा देंगे, हम ये कर देंगे। गुरुजी शांत बैठे थे। जैसे मैंने गया, मैंने उनको वंदन किया, गुरुजी की आंखों में आंसू, मेरी आंखों में आंसू, ऐसे महान संत। और उन्होंने प्रवीण ऋषि का इनके लिए पट्टा लाओ, चौकी लाओ, और चौकी ला के मैं कहा नहीं गुरुजी मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ, बैठा हूँ। नहीं, कितनी आचार्य कैसे आदर देते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। छोटी सी चौकी मुझे दे दी अपने हाथों से, उन्होंने मुझे गुड़ दिया और मुझे कहा मुनि जी गुड़ लो। और मैंने उनको वंदन किया, और वंदन जैसे किया उनका कोमल सा हाथ, उनके हाथ बड़े कोमल मक्खन जैसे थे, मक्खन की कोमलता जैसे। तो मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा, उस मक्खन की कोमलता का स्पर्श मुझे हुआ। मैंने चरणों में हाथ रखा, उनकी आंखों में आंसू, मेरी आंखों में आंसू, गदगद हो गए। मुझे बिठाया, शिव मुनि आपने महान कृपा की है। मैं छोटा सा संत, वो महान आचार्य क्या बोले, हाथ जोड़ के बोले शिव मुनि तुमने महान कृपा की है। मैं गुरुदेव मैं दर्शन करने के लिए आया, महान कृपा मैंने क्या की। ऐसी थी वो विनय, इसको भगवान महावीर ने विनय की बात कही है। आप सीखो, बच्चों को सिखाओ कि कैसे एक महान गुरु एक छोटे से संत को कितनी विनय भाव से, आदर भाव से बुलाता है। यदि आज तुम्हारे बच्चे विनय नहीं करते, आज गुरु को तुम नमस्कार नहीं करते, तो सीखो उस महान गुरु से। हर के प्रति संवेदनशीलता थे। बैठे, चर्चा हुई। अब लोग कहने लगे चतुर्मास तो उधर होगा, मुझे कहने लगे तुम्हारी क्या इच्छा है। मुझे ने बहुत कहने लगे वहाँ करोगे, खाली बैठे रहोगे, इधर आचार्य जी है, प्रीति सुधा जी है, मधुस्मिता जी है, वो इतने अच्छा भजन बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, मुझे तो गाना ही नहीं आता। मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा भाई, ठीक है। मैंने एक ही निश्चय किया कि मेरे पिता हैं, गुरुदेव हैं, जहाँ मुझे बिठा देंगे बैठ जाऊँगा, मैं कोई कंपटीशन करना उसके साथ में। तो मैं कुछ नहीं बोलना, मैं गुरुदेव मैं आया हूँ, आप जो आज्ञा देंगे। मानोगे, कुछ नहीं बोले, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं प्रवीण ऋषि को बोला मुनि जी आपने मुझे बुलाया, पहले मुझे आज्ञा क्यों दी। प्रवीण ऋषि जी तो प्रवीण थे, नहीं ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, आचार्य जी बीमार हो गए थे। 3 दिन मैं वहीं रहा, मैं नहीं गया। मैं गुरुदेव आपकी जो आज्ञा होगी वो कहेंगे। वो संघ कहता हम ताले लगा देंगे, हम लेके आए
संग कोई लेके आया हो किसी संत को, वो कैसे छोड़ते? और मैं कैसे कह सकता हूँ मैं उधर जाऊँगा? कोई और संत होते तो मैं कहता मैं चमासा करूँगा। मैं कहा नहीं, मैं चतुर्मास नहीं करूँगा, जो गुरुदेव आज्ञा देंगे मैं वो करूँगा। शांत होके बैठे। प्रवचन हुआ तीसरे दिन, अपने आप बोले, कुर्सी पे बैठे थे, प्रवीण ऋषि इधर थे, मैं इधर था। देखो भाई, साधना सदन बड़ा संघ है। क्या बोले? जहाँ चतुर्मास मेरा था, उनकी महानता देखो। साधना संघ बड़ा संघ है, आदिनाथ छोटा संघ है। शिव मुनि चतुर्मास साधना संघ में करेंगे, वो मेरी ही आज्ञा का पालन करेंगे। कैसे समस्या का समाधान दिया, समझे? दोनों संघों में तनाव, और अपने आप कह दिया कि वो साधना संघ बड़ा संघ है, शिव मुनि जी मेरे संघ संत है, ये चतुर्मास वहाँ करेंगे। अब जब गुरुदेव ही बोल गए सबके सामने, तो आदिनाथ वाले क्या बोले? वो कहते रुपये लेके आए हैं, रुपये को रुपया खींचता है, ये करता है। शांत हो गए। फिर क्या बोले? देखो, पंजाब परंपरा और ऋषि परंपरा एक परंपरा है, हम एक हैं, अब अलग है ही नहीं। तो गुरुदेव तो पंजाब में रहे, बहुत कुछ पंजाब लोगों ने उनको माथे पे उठाया। मुझे याद है जब वो अम्बाला में गए थे, लोगों ने थान के थान उनके चरणों में बिछा दिए। पंजाब में जहाँ जहाँ गए गुरुदेव का बहुत भक्ति भाव से स्वागत हुआ। जम्मू में साथ गया, बिहारों में साथ गया, उंगली पकड़ के मैं चलता था उनके साथ में। गुरुदेव को कांटे लग जाते थे, कांटे निकालते थे। बहुत बहुत उन्होंने संयम साधना से सीखा। और बात बैठे थे, जब समय होता, मैं 4-5 किलोमीटर का अंतर था, कोई कार्यक्रम होता, जन्म जयंती आती तो मैं गुरुदेव के पास आता, चर्चा होती। साधना सदन में आचार्य भगवान आत्माराम जी की जन्म जयंती थी, यहाँ भी आएगी। मैं बैठा था पास में, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। मुझे कहने लगे आचार्य जी की जयंती कब आएगी? मैंने कहा गुरुदेव वहाँ आएगी। प्रवचन में अपने आप बोले, देखो शिव मुनि जी इतने बार आ गए हैं, मैं आचार्य श्री आत्माराम जी की जन्म जयंती के लिए मैं मनाने वहाँ जाऊँगा, शिव मुनि जी इधर नहीं आएंगे। समझे? ऐसे महान संत, ऐसे महान संत, मैं आऊँगा ये नहीं आएंगे। और डोली पे चलते थे, डोली पे चल के वहाँ गए, जयंती मनाई। मतलब कितना किसी का अधिकार सुरक्षित रखते थे। उस महान गुरु के बारे में, उनकी महानता के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारा सौभाग्य है, महान सौभाग्य है कि जब कभी उस गुरु के दर्शन किए हों और सेवा का लाभ लिया हो तो उनको स्मरण रखना, और जब भी आपको अवसर मिले उनको याद करना और संतों की सेवा करते रहना। इतनी ही बात मैं पूर्ण करता हूँ, बाकी आगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत